इंसानी फितरत का तीसरा असूल जो काफ़ी चौंका देने वाला है वो ये कि इंसान जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। सादा लफ्ज़ों में इंसान की वायरिंग कुछ इस तरह से हुई है कि वो अपने आसपास मौजूद नेगेटिव चीज़ों, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा अहमियत और ज़्यादा फोकस देता है। एक इंसान के एक दिन के अंदर अगर बहुत सारे वाक़यात ऐसे पॉजिटिव वाक़यात भी हैं, नेगेटिव वाक़यात भी हैं, तो उसकी ज़्यादा तवज्जो और अटेंशन नेगेटिव वाक़यात पे जाती है। यही वजह है कि एक दिन में अगर आपको बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट्स दें और एक आध आपको नेगेटिव कमेंट आ जाए तो आपको पॉजिटिव कमेंट सारे भूल जाते हैं और एक नेगेटिव कमेंट आपका पूरा दिन बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। वो लोग जिन्होंने कोई वीडियो पोस्ट की है फेसबुक के ऊपर या उन्होंने अपनी पिक्चर डाली तो आप देखिए उसमें 100 कमेंट्स और ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे साथ ये खुद भी होता है। तो एक बंदे ने डाल दिया कोई नेगेटिव कमेंट तो एक नेगेटिव कमेंट आपके वो 100 कमेंट्स की जो खुशी है ना उसको मलिया मेट करके रख देता है। रोजन और रॉयसमैन ने अपनी तहकीक से साबित किया, बहुत सारे लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च की और उनसे पूछा कि आपके ख्याल में आपकी ज़िंदगी के ऊपर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और वाक़यात का असर ज़्यादा है या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और वाक़यात का इम्पैक्ट ज़्यादा है। आपको जान के अफसोस होगा कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उनकी ज़िंदगी को, जो करंट ज़िंदगी है उसको यहाँ तक लाने में नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव वाक़यात का इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो एक शख्स के साथ बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और नेगेटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन इंसान की टेंडेंसी है, उसकी फितरत में है कि वो नेगेटिव वाक़यात का जो इम्पैक्ट है उसको मल्टीप्लाई करके देखता है और जो उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं उसके इम्पैक्ट को वो थोड़ा श्रिंक करके देखता है। यही वजह है कि हम अपने आसपास एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं और जो थ्रेट्स हैं उनको डिटेक्ट करने में बड़े तेज़ हैं और उसी एनवायरनमेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हमें सामने पड़े होने के बावजूद दिखती तक नहीं है। माहिरीन नफ्सियात ने इंसानी साइकोलॉजी के ऊपर, इंसान की नेचर के हवाले से जो चौथी बहुत बड़ी डिस्कवरी की है उसका नाम है कि इंसान की ज़िंदगी को एक पर्पस चाहिए, उसकी ज़िंदगी में एक सेंस ऑफ मीनिंग चाहिए। आप कहेंगे कैसे अब्बास, आपके आसपास बहुत सारे लोग जो है वो तो बेमकसद फिर रहे हैं, उनको अपने पर्पस का एहसास ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि वो जितना ही अपने पर्पस से लाताल्लुक होकर फिरते रहे, डीप डाउन कहीं पे अगर आप उनको उनके पर्पस से कनेक्ट होने के लिए इंस्टिगेट कर दें, उनको रीज़न दे दें, तो यू विल सी दे बिकम कंप्लीटली अनस्टॉपेबल। हर इंसान को पर्पस यानी वो चीज़ जिसमें उसकी ज़ात की बजाय किसी और की ज़ात का फ़ायदा हो, तो हर इंसान के अंदर ये जुस्तजू है, वो अपनी ज़िंदगी से ऊपर उठ के, अपनी ज़ात से ऊपर उठ के सोचना चाहता है। हाँ, वो फंस जाता है डे टू डे इश्यूज़ के अंदर, वो रोटी और खाने पीने के मामलात के अंदर गिरफ्तार हो जाता है, वो आज के दिन से आगे सोचने की सलाहियत से कई दफ़ा महरूम हो जाता है। लेकिन जब कभी आप उनके अंदर उस पर्पस का एहसास जगा दें तो आप जानते हैं कि फिर लोग अपनी भूख को छोड़ के किसी और की भूख को तरजीह देना शुरू कर देते हैं। वो अपनी नीड्स को फुलफिल होने का मौका फ्राहम किए बगैर सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ये कुर्बानी का जज्बा, अपनी ज़ात से ऊपर उठ के सोचने का जज्बा, कंट्रीब्यूट करने का जज्बा, ये तमाम इंसानों की सरिश्त के अंदर शामिल है। और रिसर्च ये बताती है कि वो लोग जो पर्पस ओरिएंटेड ज़िंदगी गुजारते हैं, ये पर्पस का एहसास एक बफर बन जाता है उनके और स्ट्रेस के दरमियान में, ये बफर बन जाता है उनके और उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे गमों के दरमियान में। जैसे आजकल गाड़ियों के अंदर एक्सीडेंट की सूरत में ऑटोमेटिकली एक एयर बैग खुल जाता है और वो एयर बैग आपको ज़ख्मी नहीं होने देता, बिल्कुल इसी तरह ये पर्पस का एहसास अगर लोगों के दिलों के अंदर जाग जाए तो ज़माने में जो एडवर्सिटीज़ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं और गम है, ये सेंस ऑफ पर्पस उन गमों, परेशानियों और उलझनों के खिलाफ उस एयर बैग की तरह आपको बचा के रखता है, आपको महफूज रखता है। मशहूर माहिर नफ्सियात स्टेगर और उनकी टीम ने मिलकर डिस्कवर किया कि वो सब लोग जिनके अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस मौजूद होता है, उनकी पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करने की सलाहियत बढ़ जाती है। सो मैं इमोशंस को कहता हूँ इट्स लाइक अ स्विंग। सो इस स्विंग के इस तरफ पॉजिटिव इमोशंस है और इस तरफ नेगेटिव इमोशंस है। तो एक आम इंसान पूरे दिन के अंदर अपनी ज़िंदगी में ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करता है। आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी क्या है उसका इन्हिसार इस बात पे कि आपने अपनी ज़िंदगी पॉजिटिव इमोशंस के झूले में ज़्यादा झूली है या फिर आप नेगेटिव इमोशंस का ज़्यादा शिकार है। तो वो लोग जिनके अंदर सेंस ऑफ पर्पस है वो यहाँ नहीं, वो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने में गुजारते हैं। यही वजह है कि उनकी सेहत बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा अच्छी रहती है।